महाभारत की ना एक ऐसी कहानी है जो सुनने में तो तर्क से बिल्कुल परे लगती है, लेकिन हमारे मन को समझने के लिए शायद इससे बेहतर कुछ नहीं। सोचिए जरा, एक महान योद्धा जो जीवन भर ब्रह्मचारी रहा और अपनी आखिरी सांसों में एक कह सकते हैं अजीब सी इच्छा रखता है, वो है अपनी बेटी का विवाह कराना। तो चलिए इस कहानी के पीछे जो गहरा मतलब छिपा है उसे समझने की कोशिश करें ना। कि कुछ सबसे गहरी बातें सीधे सीधे नहीं समझाई जा सकती, वो कहानियों और प्रतीकों में छिपी होती हैं। और ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर इसका असली मतलब क्या हो सकता है। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा सवाल सामने आता है। एक आजीवन ब्रह्मचारी जिसने कभी विवाह नहीं किया, अपनी अंतिम इच्छा में अपनी बेटी के विवाह की बात क्यों करेगा? ये कितना अजीब लगता है ना? आखिर भीष्म पितामह श्री कृष्ण से कहना क्या चाह रहे थे? इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि भीष्म की ये बेटी कोई असल इंसान नहीं है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक है, एक ऐसी चीज के लिए जो हम सबके अंदर मौजूद है। कहानी का सारा राज इस एक शब्द में छिपा है, मति। मति यानी हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी अपनी इच्छा शक्ति। भीष्म अपने मन को खुद से एक अलग सत्ता की तरह देख रहे थे, जैसे कि वो एक अविवाहित बेटी हो जिसे सही दिशा और एक सही सहारे की जरूरत है। तो इस रूपक का, इस मेटाफर का असली मतलब क्या है? देखिए, एक अविवाहित मन यानी वो मन जो अपनी ही मर्जी का मालिक है, जो मन में आया कर लिया, आवेग में, इम्पल्सिस पर चलता है। लेकिन जब वही मन किसी ऊंचे सिद्धांत या एक बड़े मकसद से विवाहित हो जाता है तो उसे एक दिशा मिलती है, एक पर्पस मिलता है। लेकिन सवाल यह है कि मन को इतना अनियंत्रित क्यों माना गया? जरा सोचिए, हमारा मन कितनी बार हमारी सुनता है? ज्यादातर समय तो ये अपनी ही धुन में रहता है, अपनी इच्छाओं और आवेग से चलता है, न कि सचेत होकर लिए गए फैसलों से। भीष्म का तर्क यहाँ बड़ा दिलचस्प है। वो कहते हैं कि हम अक्सर ये नहीं कहते कि मैं जाना चाहता हूँ, हम कहते हैं मन कर रहा है जाने का, है ना? ये छोटी सी बात दिखाती है कि कैसे मन एक अलग ताकत की तरह काम करता है जो हमेशा अपनी मर्जी पूरी करवाना चाहता है, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। तो अगर मन एक बेटी है तो उसके लिए एक आदर्श वर कौन होगा? भीष्म की इसी खोज के जवाब में श्री कृष्ण उन 5 गुणों की बात करते हैं जो किसी भी मन को सही दिशा देने के लिए जरूरी हैं। और ये सिर्फ गुण नहीं है, ये हमारे अंदर के मार्गदर्शन के स्तंभ हैं। ये 5 गुण एक तरह से एक फ्रेमवर्क हैं, एक ढांचा जो मन को संतुलन की तरफ ले जाता है। सौंदर्य से शुरू होकर शौर्य, स्वभाव और बुद्धि से गुजरते हुए ये यात्रा प्रेम पर आकर पूरी होती है। आइए एक एक करके इनके गहरे मतलब को समझते हैं। तो पहला गुण है सौंदर्य, लेकिन ये कोई बाहरी खूबसूरती नहीं है, ये संतुलन और हार्मनी का प्रतीक है। जैसे कृष्ण का सांवले रंग पर हल्के रंग के कपड़े पहनना जो एक विजुअल बैलेंस बनाता है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में भी संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। दूसरा गुण है शौर्य, यानी जो सही है उसकी रक्षा करने का साहस। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मिलता है जब कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। वो सिर्फ रथ नहीं चला रहे थे, वो अर्जुन को हर बाण से बचा रहे थे। ये उस अंदरूनी शक्ति का प्रतीक है जो हमें सही रास्ते पर बनाए रखती। तीसरा गुण है स्वभाव, यानी विनम्रता और मिठास। जरा सोचिए, जिन्हें ब्रह्मांड का स्वामी माना जाता है वो अर्जुन के सारथी बनकर सेवा कर रहे थे, उनके आदेश मान रहे थे। ये बात सिखाती है कि असली ताकत विनम्रता में होती है, अहंकार में नहीं। चौथा गुण है बुद्धि, यानी भ्रम के बीच भी साफ साफ देखने की क्षमता। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में पूरी तरह टूट चुके थे, कंफ्यूज थे, तब कृष्ण ने गीता का ज्ञान देकर उनके मन के सारे बादलों को हटा दिया। ये वही क्लैरिटी है जो हमें मुश्किल समय में रास्ता दिखाती है। और अब आता है 5वां और सबसे गहरा गुण। इसको समझने के लिए हमें 2 बिल्कुल विपरीत प्रतिज्ञाओं को देखना होगा। एक तरफ भीष्म ने प्रण लिया था कि वो कृष्ण को हथियार उठाने पर मजबूर कर देंगे, और दूसरी तरफ कृष्ण ने प्रण लिया था कि वो इस युद्ध में हथियार नहीं उठाएंगे। अब ये एक ऐसी स्थिति थी जहाँ किसी एक को तो अपना वचन तोड़ना ही था। और यहीं पर 5वां गुण सामने आता है, प्रेम। जब भीष्म ने कृष्ण पर बाणों की वर्षा कर दी तो कृष्ण ने अपने भक्त की प्रतिज्ञा का मान रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। उन्होंने रथ का पहिया उठा लिया। ये प्रेम का वो रूप है जो नियमों और सिद्धांतों से भी ऊपर है, जो दूसरे के सम्मान के लिए खुद को भी दांव पर लगा दे।
तो एक तरफ भीष्म की बेटी यानी मन और दूसरी तरफ कृष्ण के रूप में ये 5 आदर्श गुण। अब हम शायद समझ सकते हैं कि इस विवाह का असली मतलब क्या है। ये विवाह असल में एक आंतरिक कमिटमेंट है। ये अपने मन को यूं ही भटकने देने के बजाय उसे संतुलन, ज्ञान, साहस और करुणा जैसे ऊंचे मूल्यों के साथ जोड़ने का एक सचेत फैसला है। ये अपने मन को एक उद्देश्य देने जैसा है। अच्छा, इसे समझने का एक और बहुत ही खूबसूरत तरीका है। अक्सर हमें लगता है कि मन को अनुशासित करने का मतलब उसे दबाना है ना? लेकिन ये कहानी कुछ और ही सिखाती है। हमारा मन एक जंगली नदी की तरह हो सकता है, जिसमें ऊर्जा तो बहुत है, शक्ति है, लेकिन कोई दिशा नहीं है। अगर इसे खुला छोड़ दिया जाए तो ये बाढ़ की तरह सब कुछ तबाह कर सकता है, सब कुछ अस्त व्यस्त कर सकता है। अनुशासन का मतलब इस नदी पर बांध बनाना नहीं, बल्कि इसके दोनों ओर किनारे बनाना है, ताकि इसकी ऊर्जा नष्ट न हो, बल्कि एक सही दिशा में एक उद्देश्य के साथ बहे। ये मन को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि उसे एक सुंदर दिशा देना है। अंत में भीष्म ने ये भी बताया कि उन्होंने विरोधी पक्ष क्यों चुना। उन्होंने कहा, मैं विरोधी पक्ष में इसलिए खड़ा रहा ताकि मैं हमेशा आपको देख सकूं। ये एक अद्भुत बात है। इसका मतलब ये है कि जीवन में हमें अपने आदर्शों को, अपने गाइडिंग प्रिंसिपल्स को हमेशा अपने सामने, अपनी नजरों में रखना चाहिए, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। तो ये कहानी हमें सेल्फ डिसिप्लिन का एक नया मतलब सिखाती है। ये किसी नियम को आंख बंद करके मानना नहीं है, बल्कि ये सचेत रूप से चुनना है कि हम अपने मन को किसके साथ जोड़ना चाहते हैं, किस पर अपना ध्यान लगाना चाहते हैं। और आखिर में ये कहानी हम सब के सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि अगर हमें अपने मन को, अपनी मति को एक दिशा देनी हो, उसे किसी ऊंचे मूल्य से, किसी सिद्धांत से विवाहित करना हो, तो हम किन गुणों को चुनेंगे? वो कौन से गाइडिंग प्रिंसिपल्स होंगे जो हमारा मार्गदर्शन करेंगे? सोचने वाली बात है ना? ये कहानी और इसका ये विश्लेषण केवल एक विचार और समझ बढ़ाने के लिए है। हर कोई इसका अर्थ अपने अपने तरीके से निकाल सकता है। इसे किसी निर्देश के तौर पर नहीं, बल्कि एक चिंतन के विषय के रूप में लें। धन्यवाद।